राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी का शीर्षक है ढपोर संघ। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण बड़े गरीब थे। पंडिताई और यजमानों से मिलने वाली दक्षिणा से ही उनकी रोजी रोटी चलती थी। इन पंडित जी के घर में उनके अलावा बस उनकी पत्नी ही थी, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण पंडित जी को बुढ़ापे में भी रोज अपने काम पर निकलना पड़ता था। एक दिन वे अपने घर से निकले। संयोग से उसी दिन भगवान शंकर जी और पार्वती जी पृथ्वी लोक का हालचाल जानने निकले थे। पार्वती जी ने जब रास्ते में कमर झुकाकर चल रहे एक बूढ़े को देखा तो उनका मन बूढ़े की ऐसी दुर्अवस्था देखकर बहुत दुखी हुआ। उन्होंने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे महादेव, आप इस बूढ़े की कठिनाइयों का निवारण करें। पार्वती जी की बात मानकर भगवान शंकर जी और माता पार्वती ने एक ब्राह्मण ब्राह्मणी का रूप धरकर उस बूढ़े के पास पहुंच गए। शंकर जी ने बूढ़े को एक छोटा सा शंख दिया और कहा, पंडित जी, जब भी आप सुबह चौक पूरकर उस पर पाटा रखकर इस संखिया को उस पर रखोगे, फिर इसके सामने बैठकर आंखें बंद कर हाथ जोड़कर जितने भी धन की मांग करोगे उतना धन ये संखिया आपको दे देगी। इसके बाद आपके भरण पोषण की व्यवस्था हो जाएगी और आपको काम पर भी जाने की आवश्यकता नहीं होगी। शंकर जी से संखिया लेकर पंडित जी खुशी खुशी अपने घर चले आए। रात में पंडित जी आराम से सोए। सुबह उन्होंने भगवान शंकर द्वारा बताई गई क्रिया करके संखिया से 100 रुपये देने के लिए कहा। तभी उस संखिया में से आवाज आई, ये लो 100 रुपये। पंडित जी ने आंखें खोली तो देखा कि पाटे पर 100 रुपये रखे थे। रुपए पाकर पंडित जी बड़े खुश हुए कि चलो अब गांव गांव घूमकर जजमानी नहीं करनी पड़ेगी, घर बैठे ही रुपए मिल जाया करेंगे। लेकिन जिस समय भगवान शंकर जी गरीब ब्राह्मण को संखिया देकर उसकी विशेषताएं समझा रहे थे, उसी समय एक चोर भी भगवान शंकर की बातें सुन रहा था और उसने सुबह छिपकर पंडित जी को संखिया से रुपए प्राप्त करते हुए भी देखा। पक्का विश्वास हो जाने पर उस चोर ने उसी रात पंडित जी के घर से वो संखिया चुरा ली। अगली सुबह संखिया को अपनी जगह न पाकर पंडित जी बड़े दुखी हुए, लेकिन अब क्या करते बेचारे, फिर से अपने यजमानों के यहाँ जाने के लिए निकल पड़े। संयोग से भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी आज भी भ्रमण पर थे। जब उन्होंने उस ब्राह्मण को आते हुए देखा तो सोचा कि क्या कारण है कि यह ब्राह्मण फिर से काम पर जा रहा है, या तो यह लोभी है या फिर कुछ खास कारण है। माता पार्वती जी ने परामर्श दिया कि चलकर ब्राह्मण से ही पूछा जाए। वे दोनों ब्राह्मण के पास पहुंचे और उससे कारण पूछा तो ब्राह्मण ने दुखी होकर संखिया के चोरी होने की बात बता दी। भगवान शंकर ने कहा, पंडित जी, आप बिल्कुल चिंता न करें, आज मैं आपको संखिया से भी अच्छी चीज देता हूँ। इतना कहकर शंकर जी ने ब्राह्मण को एक बड़ा सा शंख दे दिया। तो पंडित जी ने पूछा कि ये क्या करेगा महाराज। शंकर जी ने बताया कि आप सुबह चौका लगाकर उस पर चौक पूरकर एक पाटा रखना, उस पर इस शंख को स्थापित करना, नहा धोकर हाथ जोड़कर आंख बंद करके इसके सामने बैठना। फिर आप जितनी भी धनराशि मांगोगे यह शंख उसकी दुगनी धनराशि आपको देगा। पंडित जी शंख लेकर खुशी खुशी अपने घर लौट आए। उस चोर को तो पहले से ही पक्का विश्वास हो गया था कि कोई फरिश्ता पंडित जी पर खुश हो गया है जो उन्हें माला माल करना चाहता है। सो आज पंडित जी जैसे ही अपने घर से यजमानों के यहाँ जाने के लिए निकले, वो चोर भी चुपके चुपके उनके पीछे लग गया। शंकर जी की पूरी बात उस चोर ने भी सुनी। चोर ने सोचा कि संख्या से यह शंख ज़्यादा बड़ा है और अच्छा भी है। सो अगली सुबह का मौका पंडित जी को देने से पहले ही उसी रात चोर ने पंडित जी के घर से शंख चुरा लिया और ब्राह्मण पर दया करते हुए उसने संखिया को उसी जगह रख दिया। बड़े शंख को लेकर चोर अपने घर पहुंचा। सवेरे सवेरे उसने नहा धोकर चौका लगाया, चौक पूरा, पाटा रखा, उस पर शंख को स्थापित किया और सामने बैठकर आंखें बंद करके हाथ जोड़कर शंख से बोला, शंख महाराज 100 रुपये। शंख बोला, ये लो 200 रुपये। चोर ने आंखें खोलकर देखा तो वहाँ रुपए नहीं थे। उसने आंखें बंद कर फिर से कहा, शंख महाराज 200 रुपये। शंख ने कहा, ये लो 400 रुपये। चोर ने फिर से आंखें खोलकर देखा तो वहाँ अभी भी रुपए नहीं थे। चोर ने फिर से कहा, महाराज 400 रुपये। शंख ने कहा, ये लो 800 रुपये, लेकिन पाटे पर अभी भी रुपए नहीं दिखे। तो चोर ने चिढ़कर कहा, शंख महाराज, आप देते लेते तो कुछ नहीं, बस कह देते हो, अरे रुपए भी तो दो। तो शंख में से आवाज आई,
भैया रुपए लेना देना तो संखिया का काम है, तो वही करे। हम तो बस कह देते हैं पर देते नहीं हैं, क्योंकि हम तो ढपोर संख है, बस बोलते हैं पर करते कुछ नहीं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि तभी से ढपोर संख का मुहावरा भी चलन में आया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आप लोगों को आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में भी राधे राधे लिखिएगा। आप लोगों से मिलूंगी अपने अगले वीडियो में एक नई कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।